आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में हर साल 6000 से ज़्यादा लोग लोन ट्रैप में फंसकर सुसाइड कर लेते हैं। क्या बैंक उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है या किसी और कारणवश वो लोग सुसाइड कर लेते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि हर साल 6000 से ज्यादा लोग यानी कि पर डे 20 लोग सुसाइड कर लेते हैं लोन की वजह से, क्रेडिट कार्ड के बिल की वजह से। तो क्या बैंक इनको कहता है कि आप जाके सुसाइड कर लो, या समाज इन्हें कह रहा है कि आप सुसाइड कर लो, या कौन से वो कारक हैं जो उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं? तो आज हम उन्हीं कारणों को लेके इस वीडियो की टॉपिक को रख रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, जांच पड़ताल से पता चला कि इनकी मृत्यु का यानी कि इनके सुसाइड करने का जो मेन कारण होता है, वो कारण दोस्तों होता है लोन रिकवरी की हरासमेंट, ज्यादती। यानी कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनकी कॉल के द्वारा की गई परेशानी, उनके घर पे आके उनके समाज में उनके बारे में बताना और उनके रिश्तेदारों को बताना। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो जानबूझकर कर्जा नहीं लेते हैं, कर्जा लेते हैं काम धंधे के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन वो किसी कारणवश फंस जाते हैं और जब रिकवरी एजेंट उनके घर पे आके उनके बारे में लोगों को बता के उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तभी वो लोग यह गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं। तो आज की टॉपिक होगी दोस्तों कि रिकवरी एजेंट के किन कामों को अत्याचार यानी कि हरेसमेंट कहा जाता है, उसी के ऊपर विस्तार पूर्वक बात होगी। और अंत में आपको मैं बताऊंगा कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको क्या क्या काम करना है कि आप लोगों को आगे से वो लोग परेशान न करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। भारत में ज़्यादातर व्यक्ति लोन रिकवरी वालों से परेशान हैं, क्योंकि उनको लोन के पैसे चुकाने के लिए वह लोग कॉल पे धमकाते हैं और सबके सामने उनको बेइज्जती करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और लोन और ईएमआई में डिफॉल्ट कर देता है, तो बैंक लोन को वापस वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों की मदद लेती है। बैंक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट की मदद लेकर वह व्यक्तियों के पास लोन वसूली के लिए उनको भेजती है और कहती है कि भाई जाके उनके पास से पैसे लो। यह सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं। बैंक उन्हें इसलिए लोन वसूली के लिए देता है क्योंकि यह आपको धमकाते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको सबके सामने बेइज्जत करके आपसे लोन के पैसे को वसूलते हैं। ज्यादातर लोग इनकी धमकी और अपमान की वजह से ही आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं या कर लेते हैं। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंट के कौन से कामों को अत्याचार कहा जाता है, लोन रिकवरी वालों के लिए आरबीआई की क्या गाइडलाइन है, बैंक लोन वसूली के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है, आरबीआई ने रिकवरी एजेंट के लिए क्या नियम बनाए हैं, क्या है आपके अधिकार और कर्तव्य कि इनके खिलाफ आप एक्शन ले सके, और रिकवरी एजेंट के खिलाफ कैसे शिकायत करें। इन टॉपिक को हमने कवर किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, रिकवरी का जो हरेसमेंट होता है यानी कि लोन रिकवरी वालों का अत्याचार होता है, वह क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोन रिकवरी अत्याचार तब होता है जब आप लोन की ईएमआई में डिफॉल्ट करते हैं, फिर बैंक लोन रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट को हायर करके वह लोन के पैसे को वसूलने के लिए गलत तरीके को अपनाते हैं। ऐसे धमकाना, गाली देना, अपमान करना, यह सब लोन रिकवरी के अत्याचार माने जाते हैं। लोन रिकवरी वालों का एक ही लक्ष्य होता है, आपसे लोन के पैसे की वसूली करना, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। इसलिए रिकवरी वाले अक्सर जो लोग होते हैं वह व्यक्तियों को धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं और उनके घर पे आके उनके खिलाफ गलत बात करके लोगों को समझाते हैं। और जो व्यक्ति लोन लिए हुआ होता है वो तो पहले परेशान होता है कि भाई मैं टाइम पे ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ, और इन बातों के द्वारा वो जब जलील फीलिंग करता है, मानसिक तनाव में आ जाता है, जिसके कारण वो लोग कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर लोन रिकवरी आपको परेशान कर रहा है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि यह एक अपराध है। अगर रिकवरी एजेंट आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपको धमकी देता है, तो यह एक कानूनी अपराध है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के हिसाब से यह बहुत बड़ा अपराध है। कानून आपको सम्मान और सुरक्षा तक का अधिकार देता है। अगर रिकवरी एजेंट किसी के साथ गलत बर्ताव, गाली गलौज करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगली बात दोस्तों, आपको रिकवरी एजेंट के सभी संदेश, जैसे उनकी कॉल को, मैसेज को, ईमेल्स को रिकॉर्ड पे रखना है। जैसे आपके कोई गाली गलौज वाला व्हाट्सएप कर दिया, या कोई फोटो को मैप आउट करके भेज दिया, या कॉल पे गलौज कर रहा है। मेल पे तो वैसे वो लोग ये चीज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो आप उनको भी एविडेंस बनाइए, ताकि यह सारी चीजें
उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में आपकी मदद करे और एक सबूत के तौर पे वो आपके पास रहे। तो कहने का मतलब है कि रिकवरी एजेंट के जो ये काम है इनको एक अत्याचार के रूप में माना जाता है, मानना चाहिए। अगर आपको हर समय डराते और धमकाते रहते हैं, व्यक्ति के गरिमा यानी कि आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को वह लोग खराब करते हुए आपके साथ अपमानजनक शब्द यानी कि गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, आपके लोन के बारे में आपके रिश्तेदारों को, आपके माता पिता को या अड़ोस पड़ोस में बताते हैं, आपके दोस्तों के सामने आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपको बीच बाजार में बेइज्जती करते हैं, आप पर मानसिक रूप से दबाव डालते हैं ताकि आप दबाव में आने के कारण उनका पैसा का भुगतान कर दें, बिना अनुमति के आपके घर पर आ जाते हैं और आपके परिवार के सामने आपका अपमान करते हैं, तो ये सारी जो चीजें होती है रिकवरी एजेंटों का अत्याचार माना जाता है, यानी कि हरेसमेंट माना जाता है। तो सरकार ने आपके लिए क्या कर रखा है? तो दोस्तों सरकार ने यानी कि RBI ने आपके लिए लोन रिकवरी वालों के लिए गाइडलाइन बना रखा है। कौन कौन सी गाइडलाइन है जो आपको पता होना चाहिए? लोन का पैसा वसूलना सभी प्रक्रिया को अवैध गैर कानूनी नहीं माना जाता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको EMI के तौर पर उनके पैसों को देना चाहिए। यह बैंक का कानूनी अधिकार है कि वो आपसे पैसे ले। अगर किसी लोन की EMI चूक हो जाती है तो बैंक को RBI के नियम के हिसाब से आगे क्या करना है उसका पालन करना होता है। तो RBI के कुछ नियम कानून जो है वो क्या है जान लेते हैं। बैंक को लोन वसूलते समय अच्छा व्यवहार और नियमों का पालन करना होता है। उनको लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और नियम के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरी बात, लोन रिकवरी वालों को किसी भी तरह का गलत बर्ताव, गाली गलौज, धमकी, मानसिक तनाव देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ ससम्मान बर्ताव करना चाहिए। रिकवरी एजेंट आपके लोन के बारे में किसी से कुछ नहीं बता सकता है। उन्हें इस बात को आप दोनों के बीच में ही रखना चाहिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एग्रीमेंट होता है। रिकवरी एजेंट का काम होता है नियम को बनाए रखना और उसका पालन करते हुए पैसे की वसूली करना। उदाहरण के लिए रिकवरी एजेंट बैंक की तरफ से लोन लेने वाले व्यक्ति से किसी भी तरह की अपमानजनक यानी कि गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, कर सकते हैं क्योंकि वह उनका अधिकार नहीं है। उनका काम केवल लोन के पैसों की वसूली करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना या उनसे मांगना है। उस मामले को व्यक्तिगत लेकर उनसे लड़ाई झगड़ा करना, यानी कि कस्टमर से लड़ाई झगड़ा। बहुत सारे एजेंट होते हैं ना कि वो कहते हैं कि वो बैंक का पैसा नहीं, मेरा पैसा मुझको दो, तो ये गलत होता है। बैंक लोन के वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इन एजेंटों का बर्ताव RBI के नियमों के अनुसार होना चाहिए। रिकवरी एजेंट के पास पहचान पत्र, प्रमाण पत्र और बैंक का नोटिस होना चाहिए और उनके पास DRA का लाइसेंस की कॉपी भी होना जरूरी है। तो RBI के नियमों के अनुसार रिकवरी एजेंट किसी को भी सुबह 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे तक कॉल नहीं कर सकता है। अगर कॉल करेगा भी और उनको अगर कॉल करना है तो इन टाइम के बिटवीन ही कॉल करना है। RBI के नियमों के अनुसार यदि कोई रिकवरी एजेंट किसी व्यक्ति पर लोन वसूलने के लिए दबाव डाल रहा है तो वो गलत है। उसको लोन वसूली के लिए किसी भी तरह का बल का इस्तेमाल करना गैर कानूनी होता है और वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बैंक लोन वसूली करने के लिए कर क्या सकता है? जो RBI ने नियम उनके लिए बना रखा है तो वो यह काम कर सकता है। अगर लोन के भुगतान में चूक या देरी हो रही है तो बैंक को RBI के नियमों के हिसाब से लोन को वसूलने के लिए कार्रवाई करनी होती है और आगे की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए उनके नियम यानी कि RBI के नियम के अनुसार ही वो काम को कर सकता है। सबसे पहला जो काम वो कर सकता है दोस्तों वो डिफॉल्ट नोटिस जारी कर सकता है, यानी कि जिसने भी लोन या क्रेडिट कार्ड का अब भुगतान नहीं किया है तो बैंक उसको 6 महीने के बाद डिफॉल्टर घोषित कर सकता है और डिफॉल्टर घोषित करने के लिए बताना होगा कि वह उसको डिफॉल्टर क्यों घोषित कर रहा है, लोन के कितने पैसे बचे हैं और इन सभी के बारे में बैंक डिफॉल्टर नोटिस में लिखकर वह कस्टमर के पास भेज सकता है। लोन की डेडलाइन यानी कि यह वह समय होता है जब लोन की पूरी रकम को चुकाना होता है। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि आपके पास लोन रिकॉल की नोटिस आ जाती है, भाई आपने हमारे पैसा लिया था, आपने पेमेंट नहीं किया, अब मेरा सारा पैसा इकट्ठी एक बार में दे दो। तो ये बैंक का अधिकार है, वो यह कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति लोन की डेडलाइन से पहले लोन को पूरे पैसे चुका दे तो उसको बैंक को कोई दंड या जुर्माना देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो लोन रिकॉल करता है और तब भी बैंक के पैसे कस्टमर नहीं देता है तो वो सरासर गलत काम कर रहा है। दोस्तों रिकवरी एजेंट की मदद क्या बैंक ले सकता है रिकवरी करने के लिए? तो यहाँ पे RBI की गाइडलाइन है कि हाँ बिल्कुल ले सकता है बैंक रिकवरी एजेंट की मदद, लेकिन अगर आप बैंक से आए हुए नोटिस का जवाब नहीं देते हैं और लोन की EMI में लगातार डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक को अधिकार है कि वो लोन के वसूली के लिए रिकवरी एजेंट की मदद ले। बैंक रिकवरी एजेंट की मदद लेकर लोन वसूली करने की प्रथा है, लेकिन रिकवरी एजेंट को RBI के नियम के अनुसार ही ये सारा कार्य करना है जो मैंने आपको शुरू में बताया है। कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या? मैं अगर
अपने लोन का पेमेंट ना करूं? ये भी आप लोगों का एक सवाल है जिसका जवाब है दोस्तों, अगर आप लंबे समय से लोन का पैसा नहीं चुका रहे हैं, ईएमआई में डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो बैंक लोन लेने का पैसा वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसकी वजह से आपकी संपत्ति पर कब्जा हो सकता है, लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि आपकी संपत्ति बैंक के पास गिरवी हो। अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में यानी कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड में आपकी कोई संपत्ति को वो लोग नीलाम नहीं कर सकते हैं। अगला काम जो बैंक कर सकता है अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते तो दोस्तों सिविल स्कोर पर असर, यानी कि वह आपके सिविल की कंपनीज को आपके खिलाफ यह बता सकती है कि टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है और आपका टाइम पे पेमेंट ना करने की वजह से वह उसको रिपोर्टिंग करके आपके सिविल स्कोर को खराब कर सकती है। तो दोस्तों यह सारे नियम कानून बैंक ने आपके लिए बना रखे हैं और रिकवरी एजेंट के लिए बना रखे हैं। अगर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कोई रिकवरी एजेंट परेशान करे, आपके रिश्तेदारों को कॉल करे या गाली गलौज करे, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे अगर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है तो कॉल रिकॉर्डिंग करिए, घर पे आके अगर शोर शराबा करे तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और आप इन सारे एविडेंस को बना के उनके खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस आपकी बातों को सुनेगी क्योंकि पुलिस को भी पता है कि यह जो रिकवरी एजेंट है या बैंक के नियम कानून को ताक पे रखकर वह काम कर रहे हैं जो आपके लिए नुकसान हो सकता है, आप उसकी वजह से सुसाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों को डरना घबराना नहीं है। हर चीज के लिए सरकार ने नियम और कानून बना रखे हैं, प्रावधान हर चीज का है, आप उनको फॉलो करिए और कर्ज के ट्रैप में फंसे हुए हैं तो आप उसको सेटलमेंट करके बाहर निकल सकते हैं। सेटलमेंट क्या होता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं और आप सेटलमेंट खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे बस में नहीं है तो आप हम लोगों की सर्विस लेके भी इस काम को कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपको बताएगी इस काम को कैसे आप कर सकते हैं और कैसे अप टू 30% में सेटलमेंट करवा सकते हैं। बहुत आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं कि ये काम हो ना सके, क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो वीडियो में जो बात बताई आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, शेयर करिए ताकि लोगों को भी नॉलेज मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खिदमत का ख्याल, सी यू।